नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में पीटीटी एग्जाम 2021 के पेमेंट रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी पीटीटी एग्जाम 2021 का रिफंड लेना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में पीटीटी एग्जाम 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। तो ऐसे में कई कैंडिडेट ने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 5,000 रुपए की राशि वो ऑनलाइन जमा करवाई थी और 5,000 रुपए की राशि जमा करवाने के बाद ना तो उनका काउंसलिंग में नंबर आया या फिर कोई भी बीएड के लिए कॉलेज है वो आवंटित नहीं हुई। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि जमा करवाई और राशि जमा करवाने के बाद उनको बीएड के लिए कोई भी कॉलेज नहीं मिली है, तो ऐसे कैंडिडेट को पीटीटी के द्वारा काउंसलिंग के जो 5,000 रुपए की राशि है वो रिफंड करने जा रही है। और रिफंड करने के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक जरूरी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, रिफंड के लिए एक लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर पीटीटी के द्वारा जो लास्ट डेट रखी गई है फिलहाल वो 25 मार्च 2022 रखी गई। यानी आपको 25 मार्च 2022 से पहले पहले अपने रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। यदि इसके बाद आप भरते हो या तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, यदि बाय द वे फॉर्म भी भरा जाता तो आपका पैसा वो रिफंड नहीं किया जाएगा। तो लास्ट डेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रिफंड के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर के अंदर गूगल पे जाके सर्च करना है पीटीटी 2021। तो आपके सामने इस तरह से पीटीटी की वेबसाइट आ जाएगी। एक वेबसाइट है pttraj2021.com और दूसरी वेबसाइट है pttraj2021.org। आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेंगे, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। यदि आपने 4 ईयर बीएड के लिए अप्लाई किया था और उसके लिए रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यदि आपने 2 ईयर के लिए अप्लाई किया था और उसके लिए रिफंड लेना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 ईयर और 4 ईयर के दोनों ही पेमेंट रिफंड की जो प्रोसेस है सेम की सेम है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ईयर की प्रोसेस है वो बता रहा हूं, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम तो 4 ईयर वाले हैं, यहाँ पे तो 2 ईयर की जानकारी मिल रही। दोनों की जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है। यदि आप यहाँ पे देखिए 4 ईयर के लिए अप्लाई करते हो, इस लिंक पे क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने 4 ईयर बीए बीएड के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर रिफंड के लिए आपको लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर रिफंड। तो बीए बीएड वाले हैं वो तो इस लिंक पे क्लिक करें। इसके अलावा बीएससी बीएड वाले हैं, इसी सेक्शन में नीचे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर रिफंड। तो बीएससी बीएड वाले इस लिंक पे क्लिक करना। अब ऐसा आपको नहीं करना कि जो कैंडिडेट है वो तो है बीएससी बीएड वाला और यहाँ पे बीए बीएड वाले लिंक पे क्लिक करके वो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ऐसे में गलती हो जाएगी क्योंकि आगे आपका डाटा है उसमें एरर आ जाएगा। तब आप ये सोचोगे यार हमने तो इन्फॉर्मेशन सही डाली है फिर भी ये गलत क्यों बता रहा है। तो ऐसे में आपको उल्टा सीधा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप 2 ईयर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई फॉर रिफंड। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने एक नई टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको सही यहाँ पे डालनी है। क्या क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, आईडी अपनी डालनी है, आपका खुद का नाम आपको डालना है, माता का नाम आपको यहाँ पे डालना है और आपकी जो डीओबी है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म के समय भरी थी वो डीओबी सेम की सेम आपको यहाँ पे डाल देनी है। अपनी डिटेल फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल है वो फिल करनी है क्योंकि आपकी जो 5,000 रुपए की जो राशि वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने एक बात बिल्कुल साफ साफ है वो लिख रखी है कि बैंक अकाउंट नंबर अपनी बैंक की पासबुक के अनुसार ही भरें। कहने का मतलब है आगे जो भी आप डिटेल फिल करने जा रहे हो बिल्कुल सही सही आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले दोस्तों इस कॉलम के अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वो डालना है। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर वो कंफर्म करना है
और इसके बाद आगे यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है। और इसके बाद आगे यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो पासबुक है उसका जो फ्रंट पेज है उसकी इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, या फिर आपके पास कोई कैंसिल चेक है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आगे यहाँ पे आपका कोई भी एक एड्रेस प्रूफ है वो अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने जा रहे हैं तो आधार कार्ड की दोनों साइड की जो इमेज है एक इमेज करके फिर आपको अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब भी आप एड्रेस प्रूफ अपलोड करने जा रहे हैं तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने जा रहे हैं एड्रेस प्रूफ के, उसके अंदर जो एड्रेस है और आपने जो फॉर्म भरा था और फॉर्म के अंदर जो आपने एड्रेस डाला था वो दोनों सेम का सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपकी राशि आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप अकाउंट नंबर डालने जा रहे हो और यहाँ पे अकाउंट से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा रहे हो उसके अंदर अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का जो नाम है दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों अलग होंगे तो भी आपका जो पैसा है वो आपको नहीं मिलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे दोस्तों का ये भी सवाल होगा कि यहाँ पे हम किसके अकाउंट की डिटेल फिल करें, अपनी खुद की या फिर अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य की। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल और केवल आपको अपने खुद के ही बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी है। अपने परिवार के किसी भी सदस्य की यानी भाई बहन माता पिता उनकी अकाउंट की डिटेल आपको नहीं भरनी। यदि आप उनकी डिटेल भरते हो, अपने मम्मी पापा की डिटेल भरते हो या उनकी जानकारी देते हो तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी खुद की बैंक की डिटेल फिल करनी है। चलिए अब अपन डिटेल फिल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर बैंक के IFSC कोड है, यहाँ पे आपको डाल देने हैं। अब यहाँ पे जैसे आप बैंक के IFSC कोड डालोगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आ जाएगी, यानी आपके जो बैंक है उसकी ब्रांच कहाँ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डालना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे डिटेल है वो डाल दी। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखिए आपके चालान की डिटेल है वो दे रखी है। आपको यहाँ पे एक्टिव करना है, गुड का मार्क आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो चालान नंबर वो दिए हुए हैं, ट्रांजैक्शन ID दी हुई है, डेट है वो दी हुई है और यहाँ पे पेमेंट का मोड है वो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए रिफंड टू बी डन, यहाँ पे आपको यस करना है, यानी ये जो राशि है इस चालान की जो राशि है मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ये हो गई। यहाँ पे आपको यस करने के बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपने जब PTT का फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के बाद आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया या फिर 2 बार पेमेंट हो गया तो वो पेमेंट भी आप रिसीव कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि PTT की काउंसलिंग के समय आपने काउंसलिंग करवा दी और फिर कॉलेज आउटंट के समय वहां पे आपकी कॉलेज की फीस 22,000 रुपए की राशि वो भी आपने जमा करवा दी, लेकिन डबल राशि वो जमा हो गई, 2 बार राशि वो जमा हो गई। उसको अगर आप रिफंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए दूसरी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एनी अदर चालान की जो डिटेल है आपको फिल करनी है। यहाँ पे यस करोगे तो यस करने के बाद यहाँ के देखिए संबंधित चालान की डिटेल आपसे वो मांगी जाएगी। तो यहाँ पे उस चालान की डिटेल आपको भर देना है कि मान लीजिए पेमेंट है वो विफल हो गया और आपके बैंक से पैसे वो कट गए। अगर उसके चालान नंबर और ट्रांजैक्शन ID नंबर आपके पास है तो वो डिटेल आपको भरनी है। जिस तरह से ऊपर ये डिटेल दे रखी है इसी तरह से डिटेल आपको भरनी है और फिर संबंधित चालान की जो पेमेंट स्लिप है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको टिक है वो लगा देनी है। अब जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल है वो फिल हो जाएगी या फिर आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, सेव सक्सेसफुली। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए संबंधित डिटेल आपके सामने इस तरह से वो आ जाएगी जिसको आपको संभाल के वो रख लेना है। प्रिंट आपको यहाँ से क्लिक करके प्रिंट है वो कर लेना। इतना काम करने के बाद आपकी तरफ से आपका काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब विभाग के द्वारा जैसे ही रिफंड की प्रोसेस शुरू होगी तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे वो आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे रेड मार्क इन्होंने लगा दिया है कि आपके जो पैसे वो डायरेक्ट आपके ही खुद के बैंक अकाउंट में आएंगे, आपके भाई बहन माता पिता उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे। तो इस तरह से तो आप ये प्रोसेस है वो कर सकते हो, आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको बार बार यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो चेक करते रहना है। यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर रिफंड पे आपको फिर से क्लिक करना है, लॉगिन करना है और उसका स्टेटस आपको दिखा देगा कि आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया या फिर कोई कमी रह गई है। तो बार बार अपना जो स्टेटस है वो चेक करते रहिए। बस यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के द्वारा आप अपने पेमेंट रिफंड के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों पेमेंट रिफंड को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि हमारे इस चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां हर एक दिन आपको मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।